अरे माँ, मेरा वो लंच कहाँ रह गया? आ रही हो बेटा, 1 मिनट। माँ जी। हाँ वो चीनी का डब्बा कहाँ रखा है? वो किचन में तो था। जल्दी ले आओ, मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आ रही हो बेटा। ये नहीं बेटा। क्या है माँ ये? कोई मैं छोटा बच्चा हूँ क्या? या मैं स्कूल जा रहा हूँ जो ये डब्बा दे रहे हो? पूरे ऑफिस में मेरा मजाक बनाना चाहते हो ना आप? ये पकड़ो, नहीं चाहिए मुझे लंच और मैं जा रहा हूँ। बेटा क्या है माँ? 500 रुपए दे जा। 500 रुपए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं कि जब चाहूं तब तोड़ के ले आऊं? नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। बेटे का फोन। हाँ बेटा। माँ, एक बार पोस्ट ऑफिस में ना कुछ मेरा पार्सल आया होगा, एक बार जाके ले आना। पोस्ट ऑफिस तो बेटा घर से बहुत दूर है, और तुझे तो पता है ना मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मेरे से चला नहीं जाएगा। तू बहू को बोल दे ना। क्या हो गया मैम? वो क्यों जाएगी? वो घर संभालेगी या पोस्ट ऑफिस जाएगी संभाल लेने? आप जा नहीं सकते क्या? पूरे दिन घर में बैठे बैठे करते क्या हो आखिर आप? ठीक है, तू गुस्सा मत हो, मैं जाके लेके आती हूँ। हाँ जाओ, लेके आओ। हाँ बोलो साक्षी। आखिर आप माँ के साथ ऐसा कर क्यों रहे? आपने सुबह पे कितना सुनाया है माँ को, और आपको पता है ना आजकल माँ की तबीयत बिल्कुल खराब है। अरे डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, और आप उनसे काम करवा रहे हैं। और अभी भी आपने उन्हें कॉल करके क्या बोला है कि वो पोस्ट ऑफिस जाए? अरे कितनी दूर है वो। मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मुझे सब पता है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गलत सही देख लूंगा, तुम सिर्फ घर संभालो। पर हेलो, ये हो क्या गया है इन्हें? पार्सल ले आए? हाँ बेटा, एक गिलास पानी लेके आना माँ। लाती हूँ। ले बेटा। क्या करते हो माँ? आपको अच्छे से पता है मैं स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ क्या? कांच के गिलास में लेके आओ। लाती हूँ। क्या करते हो माँ? कितना ठंडा पानी है, आपको अच्छे से पता है ना मेरा गला खराब हो जाता है। ये लो, इसे गर्म करके लेके आओ। लाती हूँ बेटा। रुकिए माँ जी, ये आपने क्या लगा रखा है? मैं आपको कल से देख रही हूँ। अरे जब देखो छोटा मोटा काम भी आप माँ जी को दे रहे हैं। आपको पता है ना कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए बोला है। और ये बात मैं आपको पहली बार नहीं कह रही हूँ, मैंने आपको कॉल करके भी अच्छे से समझाया था, पर आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे जो मन में आ रहा है वो किए जा रहे हैं आप। देखिए माँ जी को जरा देखिए, कितनी थकी हुई लग रही है वो, क्योंकि आपके काम कर रही हैं। और ये कांच के ग्लास में कब से चाहिए आपको पानी? पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं करा। और अगर इतने ही आपके नखरे तो खुद ले लीजिए ना पानी। अगर खुद भी नहीं लेना था तो मुझे बोल देते। अरे मैं कर देती हूँ ना काम, और जब मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ कर देती हूँ तो बोलते हैं कि माँ जी को बोल दूंगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपके दिमाग में आकर चल क्या रहा है। इस वक्त माँ जी को सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। और आज सुबह जब माँ जी ने आपसे सिर्फ 500 रुपए मांगे तो उसके लिए आपने माँ जी को इतना सुना दिया। आपको पता भी है माँ जी ने वो 500 रुपए क्यों मांगे थे? अरे अपने पर्सनल खर्चों के लिए नहीं मांगे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपकी फिक्र करती है। आपको याद है आपकी स्लीपर्स टूटी हुई है, इसलिए माँ जी ने आपसे वो पैसे मांगे थे ताकि बाजार से जाके आपके लिए नए स्लीपर्स लाए। लेकिन आपको तो अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे इतने बदतमीज कब से हो गए आप?
माँ अभी भी बैठे बैठे सुन रहे हो आप? उसका तो काम है बोलने का। आप जाओ पानी गर्म करके लेके आओ। लाती हूँ बेटा पानी। अरे हो क्या गया आपको? आखिर चाहते क्या हैं आप? एक बात बताओ, माँ की रिपोर्ट आनी थी, आ गई वो? हाँ, आ गई रिपोर्ट्स तो। और उनकी डायबिटीज का क्या रिपोर्ट आया? वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल आया ना? तुम मेरे से पूछ रही थी ना ऑफिस में भी कॉल करके कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ और माँ के साथ ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। पिछली बार याद है डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने क्या बोला था कि माँ को एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के घूमना चाहिए, तभी उनकी डायबिटीज में आराम मिलेगा। माँ को मैंने समझाया था, तुमने भी कितना समझाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारी बात नहीं मानी ना। जब उनका जो मन करता है तब वो खा लेती हैं। मीठा डॉक्टर ने जितना मना किया उतना ज़्यादा वो खा लेती हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाती। बस इसलिए मुझे ये सब करवाना पड़ा। और अगर मैं ये उनसे नहीं करवाता ना तो वो अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तुम्हें अच्छे से पता है। और सुबह जब तुम वहाँ खड़ी थी गेट पे देख रही थी साड़ी के लिए, तो मैंने देखा था, मैंने वो साड़ी परसों ही देख ली थी। और ये पार्सल है ना, इसमें माँ की साड़ी है। मैंने भी देखा था, मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन अगर मैं उस टाइम में उनसे बात करता ना तो वो कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। तो बस मुझे इसलिए ये सब करना पड़ा। और साक्षी, वो ना मेरी माँ है, तुमसे ज़्यादा ना उनकी फिक्र मुझे है। मुझे पता है मैं उनके साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत करने की वजह से ना अगर उनकी तबीयत ठीक रहती है तो मैं ये करूँगा और हमेशा करूँगा, क्योंकि वो ऐसे तो बात सुनने नहीं वाली। और तुम्हें अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम मुझे और सुना लो, इतना तो सुना ही चुकी हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ना जाने गुस्से में मैं कितना गलत गलत बोल गई आपको, कितना चिल्लाई मैं आप पे। मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप जो ये सब कर रहे हैं आप माँ की हेल्थ के लिए कर रहे हैं। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तो आपका साथ देती, लेकिन मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। इसलिए ना मुझसे ये सब देख के रहा नहीं गया और इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और इसलिए ऐसा रिएक्शन निकल गया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं था। और अब ना तुम भी माँ का ध्यान रखना, बस ध्यान रखना कि वो कुछ उल्टा सीधा ना खाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं पूरा ध्यान दूंगी। ठीक है।